अंतर्गत आज का विषय शीर्षक भक्तिन। चूँकि बच्चों भक्तिन का पाठ हम लोगों ने पूर्ण रूप से उसका अध्ययन किया। भक्तिन के पाठ का जो सार है उसको पूर्ण रूप से अध्ययन किया। सार यानी सारांश पढ़ने के बाद बच्चों आज हम लोग ध्यान देते हैं पाठ्य प्रश्नोत्तरों पर। तो आइए प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न जो है, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? वह अपने नाम को क्यों छुपाना चाहती थी? भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? वह अपने नाम को क्यों छुपाना चाहती थी? ध्यान दीजिए, उत्तर पर ध्यान दीजिए। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी था। हिंदुओं के अनुसार लक्ष्मी धन की देवी है। ध्यान दीजिएगा, चूँकि भक्तिन गरीब थी, उसके वास्तविक नाम के अर्थ और उसके जीवन के यथार्थ में विरोधाभास है। निर्धन भक्तिन सबको अपना असली नाम लक्ष्मी बताकर उपहास का पात्र नहीं बनना चाहती है, इसलिए वह अपने असली नाम को छुपाना चाहती है। सिद्धार्थ ये है बच्चों कि जो भक्तिन का बचपन का नाम था लक्ष्मी या लक्ष्मीन, ठीक है ना। तो लक्ष्मी या लक्ष्मीन का जो अर्थ होता है धन की देवी। अब धन की देवी यानी धन ही धन, लेकिन लक्ष्मी धनवान न होकर के निर्धन थी, और यानी जैसा उसका नाम था वैसे उसकी परिस्थिति नहीं थी। इस कारण से वह अपने पर उपहास नहीं थोपना चाहती थी कि कोई उसे कहे नाम तो लक्ष्मी है और है कुछ नहीं, पूरी तरह निर्धन है। इस कारण से वह जो है तो यहाँ पर क्या है वो, इसलिए अपने वास्तविक नाम उसका जो बचपन का नाम लक्ष्मी था, इस कारण से उसको वह छुपाना चाहती थी, बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि जैसा उसका नाम वैसे उसकी परिस्थिति नहीं थी। इस कारण से वह अपने नाम को छुपाना चाहती थी, क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। दूसरा प्रश्न जो है, लेखिका ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन क्यों रखा? ध्यान दीजिए उत्तर की ओर। घुटा हुआ सिर, गले में कंठी माला और भक्तों की तरह सादगीपूर्ण वेशभूषा देखकर महादेवी वर्मा ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन रख दिया। यह नाम उसके व्यक्तित्व में पूर्णतः मेल खाता है। ध्यान दीजिए, लेखिका ने लक्ष्मी का नाम भक्तिन क्यों रखा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भक्तिन ने पहले ही चूँकि अपना नाम छुपाना चाहती थी, उसने आग्रह करके या निवेदन करके महादेवी वर्मा से यही कहा कि आप कृपया मेरे वास्तविक नाम से ना पुकारें। इस कारण से महादेवी वर्मा ने उसकी वेशभूषा को देख करके गले में कंठी माला धारण किए हुए थी। ध्यान दीजिए, सिर का मुंडन कराए हुए थी, ठीक ना, यानी घुटा हुआ सिर और कंठी माला, उसकी वेशभूषा को देख करके उन्होंने एक नया नाम रख दिया भक्तिन। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिए अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, भक्तिन के जीवन में कितने परिच्छेदों में विभाजित किया गया है? ये ध्यान दीजिएगा बच्चों। परिच्छेद यानी उसके जीवन को कई चरणों में बांट दिया गया है। जैसा कि जो पहला चरण है, पहला परिच्छेद, ठीक है, उसके जीवन का पहला परिच्छेद जो है, भक्तिन का बचपन, माँ की मृत्यु, विमाता के द्वारा भक्तिन का बाल विवाह करा देना। ये ध्यान दीजिए, ये पहले परिच्छेद यानी जो भक्तिन का जो वृत्तांत है उस विधा का जो वृत्तांत है, जो उसका बचपन की बात की जाए तो भक्तिन के बचपन जो है, और माँ की मृत्यु हो जाना, ठीक है, भक्तिन की विमाता द्वारा भक्तिन विवाह करा देना, इतना जो वृत्तांत है इस विधा का, ये जो है प्रथम परिच्छेद में यानी कि पहले परिच्छेद में है। दूसरा परिच्छेद जो है, भक्तिन का वैवाहिक जीवन, सास तथा जेठानियों का अन्यायपूर्ण व्यवहार, परिवार से अलगौछा करा देना।
दूसरा परिच्छेद बच्चों कहाँ से शुरू होता है, ध्यान दीजिए कि भक्तिन का जब विवाह हो जाता है, ससुराल जाती है, तो ससुराल में जो उसे यातना, जो कष्ट सहना पड़ता है जेठ जेठानियों द्वारा, उसका पूरा वृत्तांत दूसरे परिच्छेद में है। ठीक है, किस तरह से उसके साथ अन्याय किया गया, ठीक है, और किस तरह से उसने अपने आप को अपने हिस्से, अपने परिवार को अलग कर के वो अपने जीवन को व्यतीत करने लगे। यानी ये यहाँ का जो है परिच्छेद जो है ससुराल पक्ष का है दूसरे परिच्छेद में। ध्यान दीजिएगा। तीसरा परिच्छेद में क्या है, पति की मृत्यु, विधवा के रूप में संघर्षशील जीवन। अब ध्यान दीजिए, तीसरे परिच्छेद में है तो ससुराल का ही, लेकिन जब उस भक्तिन के ऊपर घोर संकट, घना अंधकार छा जाता है उसके जीवन में, जब उसके पति की मृत्यु हो जाती है, विधवा के रूप में संघर्षशील, है ना, यानी पति की मृत्यु के उपरांत भक्तिन के ऊपर बहुत सारा भार आ गया और भक्तिन जो है अपने संघर्षपूर्ण जीवन को किस तरह से व्यतीत करती है, ये तृतीय परिच्छेद में है। चलिए ध्यान देते हैं बच्चों, चतुर्थ परिच्छेद। चतुर्थ परिच्छेद में क्या है, महादेव वर्मा की सेविका के रूप में। अब महादेव वर्मा के पास वह जब जाती है, यानी गांव को छोड़कर शहर जब पहुंचती है और लेखिका महादेवी वर्मा के पास जब वो रहने लगती है, ये चतुर्थ परिच्छेद की कहानी है। यानी भक्ति नामक जो पाठ है, ठीक है, इसमें इस पाठ को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला परिच्छेद, दूसरा परिच्छेद, तृतीय परिच्छेद और चतुर्थ परिच्छेद। ठीक है बच्चों। अब पहले परिच्छेद मैंने जो बताया भक्ति का जो बचपन है, यानी माँ का गुजर जाना, माता माँ के द्वारा लालन पालन करना, ठीक है, और उसका बाल विवाह यानी कम ही आयु में उसका विवाह कर देना, ये प्रथम परिच्छेद में हो गया। द्वितीय परिच्छेद में क्या है, जैसे ससुराल जाती है उसकी जेठ जेठानियों द्वारा जो यातना, जो कष्ट मिलती, जो पीड़ा मिलती है, यह दूसरे परिच्छेद में है। तीसरा परिच्छेद क्या है, ससुराल का ही है, जहाँ पर भक्ति के ऊपर एक जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ी भार का सामना करना पड़ता है। उसके पति के मृत्यु हो जाने के बाद उसके जीवन में घना अंधकार छा जाता है। इस प्रकार से वह जो है भक्तिन का ये तीसरा परिच्छेद हो गया। और चौथा परिच्छेद जो है ये जब वह शहर पहुंचती है और महादेव वर्मा के पास रहती है, वो चौथे परिच्छेद में है। चलिए बच्चों, चौथा प्रश्न जो है ध्यान दीजिए। भक्ति पाठ के आधार पर भारतीय ग्रामीण समाज में लड़के लड़कियों में किए जाने वाले भेदभाव को उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्या कहता है, जो भक्ति पाठ है उसके आधार पर, जिस प्रकार से भक्ति पाठ में हमने पढ़ा समझा, उसी के आधार पर जो समाज है, समाज में लड़के लड़कियों में किए जाने वाले भेदभाव को लेकर कीजिए। ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा था कि भक्तिन की 3 लड़कियां थीं और उसकी जेठानियां थी, उनके लड़के ही लड़के थे। उसकी भक्तिन की जो सासू माँ थी, उनके भी 3 लड़के थे। उसका भक्तिन का जो पति था वो भी तीन पुत्र के रूप, मतलब 3 भाइयों के रूप में था। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार से भक्तिन के ऊपर भक्तिन की काफ़ी उपेक्षा की जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके 3 लड़कियां थी। तो यह पाठ जो है उसके आधार पर हमें समाज के से जोड़ते हुए इस पाठ का समझाना है। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, भारतीय ग्रामीण समाज में लड़के लड़कियों में भेद किया जाता है। ये सत्य है, दिखाई भी दे रहा है। आज के वर्तमान में कुछ अंतर तो आया, लेकिन फिर भी आप देखते हैं इस तरह लड़कियों को खोटा सिक्का या पराया धन माना जाता है। जन्म से ही जो लड़कियां होती हैं, जन्मजात ही उन्हें पराया धन समझ लिया जाता है, ठीक है, कि यह लड़की इस घर की नहीं बल्कि दूसरे घर की है, ठीक है। लड़के पक्ष में भी
लड़की के जन्म ही लेते ही उनको ये लगता है कि हमारा जो पूरा धन है पूरा वो अन्यत्र कहीं दूसरे घर चला जाएगा, और पुत्र के जन्म लेते ही उनको ये लगता है कि आएगा ही। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लड़कियों को खोटा सिक्का या पराया धन माना जाता है। भक्तियों ने 3 बेटियों को जन्म दिया, ठीक है ना बच्चों, जिस कारण उसे सास और जेठानियों की उपेक्षा सहनी पड़ी। 3 बेटियों के जन्म देने को उपरांत, है ना, भक्तिन को बहुत कष्ट सहना पड़ा, है ना, भक्तिन की बहुत ही उपेक्षा की गई, खारी खोटी सुनना पड़ा। ध्यान दीजिए बच्चों आगे, सास और जेठानियाँ आराम फरमाती हैं क्योंकि उनके लड़के पैदा किए, उन्होंने लड़के पैदा किए थे, और भक्तिन तथा उसके नन्ही बेटियों को घर और खेती का सारा काम करना पड़ता। भक्तिन और बेटियों को रूखा सूखा मोटा अनाज खाने को मिलता, जबकि उसकी जेठानियाँ और उसके काले कुलेटे लड़के बेटे दूध मलाई और चावल पर मुँह मारते, ठीक है, या दावत उड़ाते। ध्यान दीजिए, हमने पहले ही बताया बच्चों कि पढ़ा था हम लोगों ने कि जो भक्तिन की जो लड़कियां थीं, लड़कियां होने के कारण भक्तिन को बहुत ही कष्ट सहना पड़ता था, उसकी उपेक्षा की जाती थी, उनके साथ एक दुर्व्यवहार जैसा व्यवहार किया जाता था, है ना। यानी पूर्ण रूप से भक्तिन के जीवन में बड़ा ही कष्ट था उसे, और उसकी लड़कियों को पूर्ण रूप से पूरा घर का कार्य करना पड़ता था, और साथ ही खाने पीने में भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, है ना, यानी रूखा सूखा भोजन या मिलता था, ठीक है ना बच्चों, मोटा अनाज, ठीक है, गुड़ की डली या घुघरी वगैरह खाने को मिलता था, जबकि जेठानियों जो लड़के थे वो दूध मलाई पर मुँह मारते थे। ध्यान दीजिएगा बच्चों आगे, अगला प्रश्न पर चलते हैं। भक्ति पाठ के आधार पर पंचायत के न्याय पर टिप्पणी कीजिए। ध्यान दीजिए, प्रश्न उत्तर क्या है, भक्तिन की बेटी के संदर्भ में पंचायत द्वारा किया गया न्याय तर्कहीन और अंधे कानून पर आधारित है। भक्तिन के जिठावत ने संपत्ति के लालच में षड्यंत्र कर भोली बच्ची को धोखे से जाल में फंसाया। पंचायत ने निर्दोष लड़की की कोई बात नहीं सुनी और एक तरफा फैसला देकर उसका विवाह जबरदस्ती जिठावत के निकम्मे तीतरबाज साली से कर दिया। पंचायत के अंधे कानून से दुष्टों को लाभ हुआ और निर्दोषों को दंड मिला। बच्चों वैसे भी ध्यान दीजिए, सीधे कहा गया है कि कानून अंधा होता है। यहाँ इस पाठ के आधार पर पंचायत की बात की जा रही है कि भक्तिन की जो लड़की थी जबरन उसके, यानी भक्तिन के जेठ के जो लड़का था, उस लड़के का जो साला था, तीतरबाज साले से जबरन उसको विवाह करने के लिए मजबूर किया जाता है। और कारण यह है, घर में एक दिन अकेला पा करके, ठीक है, उस घर में प्रवेश कर जाता है और इस तरह से उल्टा सीधा लांछन या आरोप लगाकर भक्तिन की लड़की को, जबकि वो निर्दोष थी, अपना तर्क भी देती है, लेकिन पंचायत एक पक्ष का निर्णय लेकर के उसको उस वर को चुनने के लिए मजबूर कर देती है और भक्तिन की लड़की को उस अनचाहा नया वर को स्वीकार करना पड़ता है। इस प्रकार से यह पंचायत का जो निर्णय हुआ वो उचित नहीं बल्कि अनुचित है। चलिए ध्यान देते हैं छठे प्रश्न की ओर। भक्तिन की पाक कला के बारे में टिप्पणी कीजिए। भक्तिन को ठेठ देहाती, यानी भक्तिन की पाक कला, उसमें जो कला थे, जो गुण थे, उस गुणों पर टिप्पणी की गई है, थोड़ा ध्यान दीजिए उस पर। भक्तिन को ठेठ देहाती सादा भोजन पसंद था। भक्तिन गांव के रहने वाली थी। ठेठ देहाती मतलब पूर्ण रूप से देहाती थी, गांव की थी।
सादा भोजन पसंद था, सिंपल साधारण सा भोजन वो उसे अच्छा लगता था। रसोई में वह पाक छूत को बहुत महत्व देती थी और वह छुआछूत में, जैसे मैंने बताया था, बहुत ही भेदभाव करती थी। ठीक है, रसोई के तौर पर ध्यान दें तो और ज़्यादा। सुबह सवेरे नहा धोकर चौकी की सफाई करके वह द्वार पर कोयले की मोटी रेखा खींच देती थी। ध्यान दीजिए, सुबह स्नान करने के बाद, ठीक है, चौके यानी रसोई वगैरह की साफ सफाई करने के बाद कोयले की मोटी रेखा खींच देती थी ताकि उसके रसोई शुद्ध ना हो। किसी को रसोई में प्रवेश नहीं करने देती थी। उसे अपने बनाए भोजन पर बड़ा अभिमान था, बड़ा ही अहंकार घमंड था। उसको लगता था कि हमने भोजन बनाया और कितना अच्छा मेरा भोजन है। वह अपने बनाए भोजन का तिरस्कार नहीं सह सकती। यदि उसके भोजन को कुछ टिप्पणी करता है, कुछ कमियां निकालता है, तो भक्तिन को बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, उसका तिरस्कार, उसको फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तो ये भक्तिन के गुणों पर ध्यान दिया गया बच्चों। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। 7वां प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि भक्तिन तर्क वितर्क करने में माहिर थे। ध्यान दीजिए, ये जो प्रश्न हैं इस पाठ के, इन प्रश्नों को आप पढ़ेंगे तो पूर्ण रूप से आपका पूरा सारांश भी क्लियर होते जाएगा, क्योंकि इस पाठ में पूरा का पूरा जो सारांश है उस सारांश पर छोटे छोटे क्वेश्चन बनाए गए बच्चों। ध्यान दीजिए आगे। तो प्रश्न 7वां पढ़ रहे थे। सिद्ध कीजिए कि भक्तिन तर्क वितर्क करने में माहिर थे। माहिर मतलब संपूर्ण रूप में गुणी थी, निपुण थी, कह सकते हैं एक तरह से। भक्तिन तर्कपटु थी, यानी तर्क पर विश्वास रखती थी। केस मुंडाने से या केस मुंडाने से मना किए जाने पर वह शास्त्रों का हवाला देते हुए कहती थी कि तीरथ गए मुंडाए सिद्ध। ठीक है ना बच्चों, केस का मुंडन कराने के बाद यदि कोई तर्क दे, कोई प्रश्न करता है उस पर कि सिर का मुंडन क्यों कराती हो, ये उचित नहीं है, तो भक्तिन शास्त्रों का सहारा लेकर कहती कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। यानी जो व्यक्ति, ठीक है, तीर्थ यात्रा करते हैं, जैसे एक सिद्ध साहित्य एक धर्म होता है, उसी से संबंधित है कि वो लोग तीर्थ जाते हैं और सिर का मुंडन कराते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। घर में इधर उधर रखे गए पैसों को वह चुपचाप उठाकर छुपा लेती है। घर में जो पैसे रखे हुए इधर उधर कहीं पैसे उसे मिलते हैं, उसको चुपचाप उठाकर छुपा लेती है। टोके जाने पर वह इसे चोरी नहीं मानती, बल्कि वह इसे अपने घर में पड़े पैसे को संभाल कर रखना कहती है। ठीक है, यानी घर में जो पैसा इधर उधर कहीं पड़ा मिल जाता है तो उसको संभाल करके चुपचाप रख लेती है, छुपाती है। लेकिन महादेव वर्मा द्वारा यदि कुछ तर्क दिया जाए, कुछ कहा जाता है तो उसको गलत वह नहीं मानती। उसको ये लगता है इस तरह ये चोरी नहीं है, ठीक है, बल्कि उन पैसों को संभाल करके रखना है। ठीक है, पढ़ाई लिखाई से बचने के लिए भी वह अचूक तर्क देती है। पढ़ाई लिखाई करना उसे पसंद नहीं था, पढ़ना भी नहीं चाहती है कि अगर मैं पढ़ने लगूं तो घर का काम कौन देखेगा। यदि कोई कहता भक्ति तुम भी पढ़ ले, कुछ सीख ले, तो यही कहती है कि यदि मैं पढ़ने लगूंगा तो घर का देख रेख कौन करेगा, या और भी घर का जो कार्य काज है कौन करेगा। ये तर्क देकर के भक्तिन पढ़ने के लिए या पढ़ना पसंद नहीं करती, स्वीकार नहीं करती है। ये भक्तिन की तर्क वितर्क, यानी अगर कोई प्रश्न करता है, ठीक है, तो भक्तिन उसका जवाब देती है, उस प्रश्न के उत्तर देती है अपने तर्कों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर। ठीक है, कुछ न कुछ उत्तर ढूंढते हुए। ध्यान दीजिएगा बच्चों। 8वां प्रश्न है, भक्तिन का दुर्भाग्य भी कम हटी नहीं था, लेकिन लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। भक्तिन का दुर्भाग्य भी कम हटी नहीं था, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा। ठीक है, उत्तर की ओर ध्यान दीजिए। भक्तिन का दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। ध्यान दीजिए, दुर्भाग्य हटी नहीं था लेखिका ने, क्योंकि भक्तिन के जीवन में सौभाग्य नहीं मिला, दुर्भाग्य ही मिलता रहा।
हट हट जैसे कोई हट ही होता है ना, हट कर लेता है, नहीं ये ऐसा मैं करके रहूँगा, ऐसा मैं करके रहूँगा। तो ऐसा लगता है जैसे भक्तिन के साथ हर समय हर क्षण विपत्ति ही विपत्ति आ रही है, उसका विपत्तियों का ही सामना करना पड़ता है। इसीलिए यानी दुर्भाग्य की बात, विपत्ति यानी दुर्भाग्य, इसीलिए दुर्भाग्य कहा गया है, क्या मटी नहीं था। ध्यान दीजिए क्या है, बचपन में ही माँ की मृत्यु, यहाँ दुर्भाग्य की ओर ध्यान दीजिए। विमाता की उपेक्षा, विमाता जो माँ थी है ना, जो दूसरी माँ थी, उसने किस तरह उसकी उपेक्षा की, खरी खोटी भी सुनाती थी, डांटती फटकारती थी। तीसरा है भक्तिन लक्ष्मी का बाल विवाह, बचपन में उसका बाल विवाह कर दिया जाता है, बचपन में ही जब वो छोटी उम्र की थी। ध्यान दीजिए पिता का निर्धन, पिता नहीं, अरे पिता का निधन, ठीक है, निर्धन नहीं बल्कि पिता का निधन, और पिता का देहांत हो जाता है। तीन बेटियों को जन्म देने के कारण सास और जेठानियों की उपेक्षा का शिकार होना, यहाँ ये ध्यान दीजिए, यहाँ पर वही चीज़ें हैं, वही बातें हैं, ठीक है। पति का असमय मृत्यु होना, पति बुढ़ा नहीं था है ना, कम ही आयु में उसका भी देहांत हो गया। दामाद का निधन और पंचायत के द्वारा निकाह में तितरबाजी युवक से भक्तिन की विधवा बेटी का जबरन विवाह कर देना। ये बच्चों ये ध्यान दीजिए, इस तरह भक्तिन ने इन उदाहरणों के साथ लेखिका महादेवी वर्मा ने यह कहा कि भक्तिन का दुर्भाग्य भी कम हटी नहीं था, है ना, यानी हट करके ठान लिया था कि नहीं, भक्तिन के ऊपर विपत्ति लाना ही लाना है, विपत्ति पड़ना ही पड़ना है। चलिए बच्चों, शेष अगले चरण में। धन्यवाद बच्चों।